कहा जाता है जो माँ अहोई माता की यह अद्भुत कथा श्रद्धा से सुन लेती है उसके बच्चों पर कभी संकट नहीं आता। हर माँ के मन की एक ही कामना होती है, अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि। और अहोई माता की यह कथा उन बच्चों के लिए और माँओं के लिए वरदान होती है। चलो आज सुनते हैं अहोई माता की वो अद्भुत कथा जिसने एक माँ के आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दिया था। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर यह कथा सुने। और अहोई अष्टमी के दिन हमने कभी भी मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। चलो सुनते हैं कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक माह की बड़ी अष्टमी के दिन उसकी 7 बहुएं उनकी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर एक खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां शाऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाऊ माता का बच्चा मर गया। इससे शाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी भाभियों से कहने लगी और रोने लगी कि तुम मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी ने उस पर दया आई और अपनी कोख बंधवा ली। उसी समय उसके सारे बच्चे मर गए। जो आंगन में खेल रहे थे वो आंगन में ही रह गए, जो पलने में थे वो पलने में ही रह गए। और जब घर गई तो उसकी सास उसको ताने देने लगी और खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, तू तो मेरे सारे पुत्रों को खा गई है। उसके बाद जो भी उसका बच्चा होता वह तभी मर जाता। फिर एक दिन उसने पंडित को बुलवा कर पूछा कि मेरी संतान मर जाती है, मैं क्या करूं। उसने पंडित को सारी बातें बताई। तब पंडित ने कहा, वहाँ एक सुरई नाम की गाय है और वह शाऊ माता की सहेली है। तुम सुरई गाय की सेवा करो, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी और तुम्हारे सारे बच्चे भी जिंदा हो जाएंगे। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और हर रोज सुबह जल्दी उठ के सुरई गाय की सेवा करने लगी। सुरई गाय ने सोचा कि हर रोज मेरी सेवा करने के लिए कौन आता है, वह कौन है जो हर रोज सुबह आकर यहाँ सारी साफ सफाई करके जाता है। सुरई गाय सुबह सुबह जल्दी उठकर देखती है कि यह तो साहूकार के छोटे बेटे की बहू है जो हर रोज आकर यहाँ मेरे नीचे साफ सफाई करके जाती है। फिर गौ माता उससे बोली कि तुम मेरी साफ सफाई यहाँ पे क्यों कर रही हो, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर साहूकार के छोटे बेटे की बहू बोली, हे सुरई माता, आपके पास मेरे को देने के लिए बहुत कुछ है। सुरई गाय बोली कि बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। लेकिन साहूकार के बेटे की बहू बोली कि पहले मुझे वचन दो कि तुम मना नहीं करोगी। फिर वह बोली कि वचन देती हूँ, नहीं मना करूंगी। फिर साहूकार के बेटे की बहू ने बोला, हे गौ माता, हे सुरई माता, शाऊ माता आपकी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो इसलिए आप मेरी कोख खुलवा दें। शाऊ माता से कहकर गौ माता ने कहा, अरे तुमने तो मुझे ठग ही लिया, वह मेरे कहने से क्यों तुम्हारी कोख खोलेगी। लेकिन साहूकार के बेटे की बहू विनती करने लगी। फिर सुरई माता को दया आ गई और वह बोली, चलो ठीक है, हम दोनों उसके पास चलते हैं। तो गौ माता समुद्र के पार साहूकार के बेटे की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर जाने लगी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी और उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी के बच्चों का घोंसला था। और थोड़ी देर के बाद वहां पर एक सांप आया। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। तब साहूकार के बेटे की बहू ने देखा कि यह सांप तो इन बच्चों को खा जाएगा। तब उसने उस सांप को वहां पर मार दिया। हर जगह खून ही खून हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब गरुड़ पंखनी वहां आई तो वह खून देखकर डर गई। उसने सोचा, इस बहू ने तो मेरे बच्चों को ही मार दिया। इसलिए वह साहूकार के बेटे की बहू के सिर में चोंच मारने लगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने उसको बताया कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है। यह सांप तेरे बच्चों को खाने के लिए उनके पास जा रहा था, इसलिए मैंने सांप को मार दिया। यह खून तेरे बच्चों का नहीं है, इस सांप के मरने से है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हो गई और साहूकार के बेटे की बहू को बोली कि मांग, तू क्या मांगना चाहती है। तब उसने बताया कि 7 समुद्र पार शाऊ माता रहती है और तू हमें उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने गाय माता को और साहूकार के बेटे की बहू को दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में तो बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई माता ने साहूकार के बेटे की बहू को बोला कि तू शाऊ माता की सेवा कर
और फिर वह तुम्हें वरदान देगी। यह सुनकर साहूकार के बेटे की बहू बहुत खुश होकर उसकी सेवा करने लगी और उसके सिर की सारी जुएं भी निकाल दी। यह देखकर शाहू माता बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मेरे सिर की सारी जुएं भी निकाल दी है, मांग तू मेरे से क्या मांगना चाहती है। फिर साहूकार के बेटे की बहू बोली कि माँ, पहले मुझे वचन दो कि जो भी आप मुझे वचन दोगी उससे फिर फिरोगी नहीं। फिर शाहू माता ने कहा कि मैं कभी भी अपने वचन से फिरती नहीं हूँ, तू मांग क्या मांगना चाहती है। फिर शाहू माता को साहूकार के बेटे की बहू ने बोला, माँ, मेरी कोख तो आपके पास बंदी है और आप मुझे मेरी कोख वापस लौटा दो। फिर शाहू माता यह देखकर पहचान गई, या सुनकर पहचान गई कि यह तो वही साहूकार के बेटे की बहू है जिसकी कोख मैंने बांध दी थी। फिर शाहू माता ने कहा कि तुमने तो मुझे ठग ही लिया। फिर कहती है कि ठीक है, मैंने वचन दिया है तो फिरूंगी नहीं, जा मैं तेरी कोख खोल देती हूँ। घर जाकर जब भी अहोई अष्टमी आए तो तुम उजमन करियो और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह सुनकर साहूकार के बेटे की बहू खुश हो गई और जब अहोई अष्टमी आई तो उसने 7 कढ़ाई की, उजमन किया। तभी उसके सारे बच्चे जिंदा हो गए। पलने वाले पलने में खेलने लगे, आंगन वाले आंगन में खेलने लगे। फिर अहोई अष्टमी के दिन उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, छोटी अपने बच्चों को याद करके फिर से रोने लगेगी। और थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि जा तेरी चाची के घर ये मिठाई दे आ, वह भी बेचारी खा लेगी, नहीं तो हर अहोई अष्टमी को वो रोती रहती है। फिर बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो बहुत खुश है और उजमन कर रही है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे हैं। फिर उसने जाकर बच्चों ने अपनी माताओं को बताया कि चाची तो ऐसे ऐसे खुश है और अपनी मिठाइयाँ बांट रही है, उजमन कर रही है, बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे हैं। फिर उसकी जेठानियों ने आकर देखा और पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। फिर उसने सारी बात बताई कि शाहू माता ने मेरी कोख खोल दी है, ऐसे ऐसे मैंने सुरई माता की सेवा की थी। फिर सारी देवरानी जेठानियों ने मिलकर अहोई अष्टमी का उजमन किया और माता से प्रार्थना करने लगी, हे शाहू माता, जैसे आपने मेरी कोख खोल ली है, हर किसी की कोख खोलना, जैसे आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है, हर किसी के बच्चों की रक्षा करना। जय हो शाहू माता की जय, जय हो अहोई अष्टमी की जय। हे माँ, जैसे साहूकार की बहू को पहले आई ऐसे कभी किसी को ना आए, और जैसे उसको बाद में आई ऐसे हर किसी को आए। यह कथा सुनने वालों की और सुनाने वालों की माता किस्मत खोल देती है और उसके बच्चों की लंबी आयु करती है और सुख समृद्धि लाती है।